दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग IOL CP स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। आज के दिन यानी मंडे के दिन इस स्टॉक के अंदर काफी एक तगड़े वॉल्यूम्स आए थे। 4 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम से स्टॉक में देखे गए। तो आज के इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को देखने की कोशिश करेंगे। एज ए इन्वेस्टर आपको कौन कौन सी चीजें पता होनी चाहिए और इसके कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में प्रॉस्पेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूं उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। अगर हम इस स्टॉक के एक साल की बात करते हैं तो एक साल में स्टॉक ने 19% तक अपने इन्वेस्टर को रिटर्न्स दिए। अगर मैं 5 साल की बात करता तो हालांकि ये स्टॉक 5 साल में थोड़ा सा डाउन है, 24% तक निगेटिव रिटर्न्स दिए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर अब इसके फंडामेंटल्स देखोगे तो इसका मार्केट कैप भी 2800 करोड़ के आसपास है। काइंड ऑफ एक माइक्रो कैप कंपनी है। अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूं तो पी रेशियो इसका 27 के आसपास है। वहीं पे अगर मैं इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूं जो कि 34 के आसपास है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी 5.99 के आसपास है। काइंड ऑफ डिसेंट सा है, लेकिन इतना भी नहीं जहां से आप बोल सकते हो कि बहुत बड़ा अच्छा खासा रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर हम इसके थोड़े रेवेन्यूज देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको आइडिया आ जाएगा। 2022 से लेकर अभी तक इसके जो रेवेन्यूज है 2200 करोड़ के अराउंड ही रहे। कहीं ना कहीं 100 करोड़ ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और इससे पता चलता है कि थोड़ी स्टैग्नेंसी आपको रेवेन्यूज में नजर आती है। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूं तो प्रॉफिट्स में भी आपको डी ग्रोथ नजर आती है, बिकॉज 2022 में 168 करोड़ के आसपास प्रॉफिट थे। वहां से वो प्रॉफिट घट घट के 101 करोड़ के आसपास हो रहे हैं। इसका मतलब सिंपल सा ये होता है रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स देख के कि रेवेन्यू स्टैग्नेंट हो रहे हैं, लेकिन मार्जिन कम हो रहे हैं। और मार्जिन कम होने की वजह से इनके प्रॉफिट्स कहीं ना कहीं थोड़े से कम होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो प्रमोटर का इस कंपनी में 52% स्टेक है। रिटेलर का 44.76% के आसपास स्टेक है। एफआईएस के इस कंपनी में 2.59% के आसपास स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास 0.02% और डीएस के पास कुछ भी स्टेक नहीं है। अभी अचानक सडन सी मूव क्यों आई है? सबसे पहले तो आपको एक जानना पड़ेगा कि एक वीक के अंदर स्टॉक ने 22% तक कहीं ना कहीं जंप लगाई है। एक बात होती है दोस्तों, कई बार कुछ चीजें होती है जो एज ए इन्वेस्टर आपको तब पता चलती है जब मार्केट में सब लोगों को चीजें पता चलती है। और कई बार आपको लगता है कि हाँ बाबा इस न्यूज की वजह से इसमें इतने बड़े वॉल्यूम्स आ गए। सबसे पहला रीजन इतने बड़े वॉल्यूम्स का ये होता है कि कोई ऐसी न्यूज होती है या फिर कोई ऐसी डेवलपमेंट होती है कंपनी के अंदर जो कि कुछ दिनों में बाहर आ सकती है। कहीं ना कहीं इस वजह से भी कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं उनके पास अगर कुछ न्यूज पहुंच जाए या फिर उन्हें थोड़े फार खबर हो जाए, या फिर कई बार ऐसा हो जाए एक बड़ा इन्वेस्टर जब किसी भी स्टॉक में एंट्री लेता है तो उसकी क्वांटिटीज भी उतनी बड़ी होती है। और इस बड़ी क्वांटिटीज के साथ अगर वो एंट्री लेता है तो ऑब्वियसली स्टॉक के अंदर स्पाइक्स आना बहुत ही नॉर्मल सी बात है। दूसरी बात, एज ए इन्वेस्टर आप पैसे कैसे कमाओगे स्टॉक में? तो इसके आने वाले दिनों में अगर ये जो प्रॉफिट्स इसके आ रहे हैं ये बढ़ेंगे और ये ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ नजर आएगी, तो ऑब्वियसली एक स्टॉक जो है इसका पी रेशियो भी कम आएगा, कम हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इससे इसका रेटिंग होने का भी इसका काफी ज्यादा चांस है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट होगा आने वाले दिनों में ये स्टॉक जो है किस तरीके से अपने रिवेन्यूज और प्रॉफिट जो है इनको रिपोर्ट करता है। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।